नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंचिता शर्मा। प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज के न्यूज बुलेटिन में, पर सबसे पहले हेडलाइंस। एक ही दिन में सदन से 2 बार वॉकआउट, दोनों पक्षों की नारेबाजी से गरमाई विधानसभा। सीएम जयराम ठाकुर की 2 टूक, स्वर्ण आयोग की मांग करें मगर माहौल न बिगाड़ें। प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट का और कड़ाई से होगा पालन, अब नहीं बिकेंगे चाय बागान। सदन में लहराई दिव्य हिमाचल, शिक्षा मंत्री का ऐलान, छात्रों को जल्द जारी होगा वजीफा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सरेआम दनादन चले लात घूसे, एसएफआई एबीवीपी में जोरदार पंगा। गाड़ी को पास देने पर बहस के बाद मारपीट, बीच बचाव करने आए युवक की गिरने से मौत। जेई सिविल का रिटर्न एग्जाम देने पहुंचे 74% अभ्यर्थी, हमीरपुर में था एकमात्र सेंटर। 12 से 14 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा सत्र के 7वें दिन शिमला में खूब माहौल गरमाया, पेश है यह रिपोर्ट। विधानसभा मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी माहौल गरमाया और दोनों पक्षों में जबरदस्त नारेबाजी के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इसके चलते मंगलवार को एक ही दिन में विपक्ष ने 2 बार सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी कांग्रेस का आरोप था कि जो मुद्दे कोरोना संकट को लेकर उनकी तरफ से उठाए गए, उनका स्वास्थ्य मंत्री जवाब नहीं दे रहे और वे अपनी बात ही कह रहे हैं। इससे नाराज विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से खड़े उठे और नारेबाजी करने लगे और बाद में सदन से वॉकआउट कर गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के वॉकआउट की निंदा की। इसके बाद जब विधायक जीतराम कटवाल द्वारा प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर बात चल रही थी, तो चर्चा के दौरान सदन से वॉकआउट किया गया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने विपक्ष के वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष मंत्री का जवाब सुने बिना ही बाहर जाना, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। प्रदेश में स्वर्ण आयोग बनाने की मांग चल रही है। इस पर सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कई लोगों को कड़ा संदेश भी दिया है। हिमाचल में स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आयोग की मांग करें मगर यहां के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब न करें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो स्वर्ण जाति के ठेकेदार हों। विधानसभा में विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उठाए इस सवाल को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहले ही आश्वासन दिया है कि वह इस आयोग को लेकर जरूरी बातों पर अध्ययन कर रही है। मध्य प्रदेश व एक अन्य राज्य में स्वर्ण जाति आयोग बनाया गया है, लिहाजा वहां की स्टडी की जा रही है कि वह आयोग कैसे काम करता है, उसकी किस तरह की इम्प्लीकेशन है। इसका पूरा अध्ययन करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। सरकार के खिलाफ नारे लगा करके गालियां दे, वहां की हमने पूरी जानकारी चाहिए है कि वहां उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से वो काम करेगा, किस प्रकार से उसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यही हमने बात कही और अपनी बात करने के लिए उनका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ये बात यहाँ तक ठीक है। लेकिन नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हम इस पर जो है स्वर्ण आयोग के गठन पर विचार करने के लिए जो है सारी प्रोसेस को शुरू किए हैं। प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट का अब और सख्ती से पालन होने जा रहा है। हिमाचल विधानसभा में इस बारे में अहम निर्णय हुआ है। हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट का और कड़ाई से पालन किया जाएगा। सरकार की इजाजत से चाय बागान की जमीन को ट्रांसफर करने की अनुमति अब नहीं मिलेगी। सरकार को ऐसी शक्तियां थी कि जिसके लिए पूर्व में एक विधेयक लाया गया था, जिसमें विशेष परिस्थितियों और विशेष मामलों में सरकार चाय बागान की जमीन को ट्रांसफर करने की इजाजत दे सकती थी, मगर इन शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा था। ऐसे में अब सरकार ने इस प्रावधान को बंद करने का निर्णय लिया है। विधानसभा में मंगलवार को भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम पेश किया गया है, जिस पर बुधवार को चर्चा होगी और इसे पारित किया जाएगा। प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस दिव्य हिमाचल ने छात्रों के वजीफे का मसला प्रमुखता से उठाया था, जिस पर सरकार ने अपना स्टैंड रखा है। छात्रवृत्ति ने रोके डिग्री डिप्लोमा नामक शीर्षक से दिव्य हिमाचल में छपी खबर को माकपा के विधायक राकेश सिंघा ने सदन में उठाया।
उन्होंने SC, ST व OBC वर्ग के छात्रों को वर्ष 2017 के बाद छात्रवृत्ति नहीं मिलने और इस कारण से निजी संस्थानों द्वारा उनकी डिग्री व डिप्लोमा रोके जाने का मामला उठाया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बच्चों को उनकी छात्रवृत्ति दी जा रही है। हालांकि कुछ मामले लंबित हैं, मगर जल्दी ही उनको स्कॉलरशिप की राशि जारी कर दी जाएगी, जिसके आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है, जिसमें CBI की जांच चल रही है। हिमाचल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना मांग पत्र दिया है, जिसको आश्वस्त किया गया है जिन संस्थानों ने उनकी डिग्री व डिप्लोमा रोके हैं उसको लेकर भी संबंधित संस्थानों से बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मंगलवार को 2 गुटों में जमकर लड़ाई हुई है। इससे एक बार फिर HPO सुर्खियों में है। प्रदेश विश्वविद्यालय में मंगलवार को छात्र संगठनों में सरेआम लात घूंसे चले। SFI व ABVP की लड़ाई उस वक्त हुई जब विश्वविद्यालय में PG के लिए एंट्रांस परीक्षाएं चल रही थी। आरोप है कि ABVP के छात्रों ने SFI की छात्रा पर अभद्र कमेंट किए। इस पर जब वह छात्रा ABVP कार्यकर्ताओं को समझाती है तो जोर जोर से बहस होने लगती है। इस बीच दोनों संगठनों के छात्र नेता वहां आ जाते हैं और विवाद बढ़ जाता है। कुछ पल बाद दे दनादन लात घूंसे परिसर में एक दूसरे पर बरसने लगे। दोनों संगठनों ने अपने बचाव में एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। DSP हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने कहा कि दोनों छात्र संगठनों के बीच आपसी सुलह हो गई है। इस वजह से कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। परिसर में QRT की टीम व एक्स्ट्रा पुलिस बल तैनात किया जाएगा। मंडी जिला के तहत कुम्मी में सनसनीखेज वारदात हो गई। मामूली बहस इतनी बढ़ी कि नतीजन एक शख्स को जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। थाना बल के अंतर्गत कुम्मी में गाड़ी को पास न देने को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये मामला कुम्मी की कठियाहल मार्ग का है। जब छात्रों के परमानंद का लड़का अपने घर की ओर जा रहा था, गाड़ी में परिवार के अन्य सदस्य भी बैठे हुए थे। इसी बीच उसने वीर सिंह नामक व्यक्ति की दुकान के पास जाम लगे होने के कारण हॉर्न बजाया। किसी ने गाड़ी नहीं हटाई तो उसने गाड़ी से उतर वीर सिंह को गाड़ी हटाने को कहा, जिस पर कहासुनी होने लगी, जिस पर लड़के का पिता परमानंद भी मौके पर आ गया। इसी दौरान कहासुनी शुरू हो गई। युवक छोटू राम बीच बचाव करने आया, जिसे धक्का लगा और वह सड़क पर गिर गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बहरहाल पुलिस ने IPC की धारा 302 का मामला दर्ज कर लिया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। JEE सिविल के एग्जाम को प्रदेश में एकमात्र केंद्र हमीरपुर में रखा गया था। इस परीक्षा में दूर दूर से अभ्यर्थी आए। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा JEE सिविल की लिखित परीक्षा हमीरपुर जिला मुख्यालय में आयोजित की गई। परीक्षा के लिए एक ही सेंटर बनाया गया था। परीक्षा में 74% अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया। बता दें कि जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 923 में 10 पदों को भरने के लिए 287 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। पूरे प्रदेश में परीक्षा के लिए हमीरपुर जिला मुख्यालय में एक ही सेंटर बनाया गया था। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में 280 अभ्यर्थियों में से 207 अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया, जबकि 80 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। के लिए एग्जाम किया गया, जिसमें 287 टोटल यहाँ पे कैंडिडेट अलॉटेड थे और 207 प्रेजेंट रही और 80 इस बार पहाड़ों पर बरसात में खूब कहर बरप रहा है। प्रदेश में कई जगह पहाड़ियां दरकने के समाचार हैं। इसी बीच कंडा घाट से पहाड़ी दरकने का समाचार मिला है। कंडा घाट के समीप क्यारी बंगला में मंगलवार सुबह 8 बजे एक बार फिर से पहाड़ी दर गई और सड़क पर खड़ी JCB मशीन इसकी चपेट में आ गई। इसके साथ ही सड़क पर पहाड़ी का मलबा आ जाने के कारण ये मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया। 4 लेन का कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर मशीनों के माध्यम से सड़क पर पड़े मलबे को हटाया गया और वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क मार्ग को खोला गया। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं एरिफ कंपनी के GM दीपक ने बताया कि मंगलवार को भी क्यारी बंगला के पास पहाड़ी दर गई थी। समय रहते सड़क पर पड़े मलबे को हटा दिया गया है। इस बार बरसात खूब परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में हर किसी को जिज्ञासा बनी रहती है। तो आइए देखते हैं शिमला से यह वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12, 13 और 14 अगस्त को प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में 15 अगस्त तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मध्य पर्वतीय भागों में 16 अगस्त को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश से भूस्खलन हो सकता है और नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब चलते चलते कोरोना की तीसरी लहर को सरकार तैयार, प्रदेश में 4 स्थानों पर बच्चों के विशेष आईसीयू। सुंदरनगर के दलेली में खेतों में मृत मिला तेंदुआ, वन विभाग ने किया दाह संस्कार। बब्बर ठाकुर का ऐलान, अब एम्स में होगा धरना प्रदर्शन। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में अव्यवस्थाओं का मामला गरमाया। सरकारी अस्पतालों में बदली जाएंगी पुरानी एक्सरे मशीन, विधायक रामलाल ठाकुर के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।